दोस्तों, मैं रतिलाल वर्मा, पूर्व सांसद लोकसभा, आपके साथ बार बार मैं भिन्न भिन्न विषय को लेकर चर्चा में आता हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं कि जो मेरे जीवन में, मेरे तजुर्बे में ये बहुत सारी बातें आई हैं। मैं जब सांसद था तब बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से दूसरे लोग, आम जनता छोटे मोटे अपने प्रश्न लेकर आते थे और उनकी यही बात थी, साहब हमने इन पर भरोसा रखा और उसने हमें धोखा दिया। हमने उस पर भरोसा रखा, उसने हमें धोखा दिया। एक बात धीरे 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 सामान्य बनती जाती है और इंसान का एक स्वभाव है कि हर एक भरोसा रखे। अगर हम भरोसा नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। कदम कदम पर हमें किसी पे शंका आशंका होती रहेगी तो पूरा आनंद ही नष्ट हो जाएगा। तो जीवन में भरोसा तो रखना पड़ता है, लेकिन इन भरोसे के पीछे जो धोखा छुपा हुआ है वो हम सभी के ध्यान में नहीं आता। कभी ये जीवन के समय में ही हमें जो धोखा दिखने को मिलता है, या कभी मृत्यु के बाद हमारे परिवार को इसकी जानकारी मिलती है कि हमारे भाई के दोस्त ने, कि उसके साथीदार ने, कि उसके व्यापार के भागीदार ने उसके साथ धोखा दिया। इस आज मैं उसकी कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हो सका है कि आपको इस बात से कुछ जानकारी मिले, आप भी इसके बारे में कुछ सोचे और आप भी दूसरों की तरह किसी धोखे में ना आ जाओ, किसी के विश्वास में रहकर अपना सब नष्ट न कर दो। इसलिए मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अक्सर एक बात मेरे सामने बार बार आती थी, लोग व्यापार करते थे साथ में बैठकर कि हम साथ धंधा करें, बिजनेस करें और आगे बढ़े। अच्छी बात है, एक से भले दो और दो से भले चार, ये हमारी कहावत है। लेकिन हर जगह कहावत सफल नहीं होती, हर जगह कहावत अच्छा परिणाम नहीं लाती। इसलिए और मेरे सामने भी जो बातें आई हैं लोगों के द्वारा, ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। व्यापार करते हैं, शुरू में खुशी से लोग पैसे निकालते हैं, साथ में बैठते हैं, धंधा बढ़ता है और आगे बढ़ता है, पैसा आना शुरू होता है, इनकम बढ़ती है। लेकिन धीरे धीरे जो दो पार्टनर या तीन पार्टनर है, उनके दिमाग में एक छोटी सी बात पहले खड़ी होती है। वो सोचते हैं कि पूरे दिन तो ऑफिस में मैं बैठता हूँ, पूरे दिन तो ग्राहकों के साथ मैं बात करता हूँ, ग्राहक को समझाने की बात मैं करता हूँ और मेरे व्यवहार के कारण व्यापार और उद्योग बढ़ रहा है, और जो मेरा साथी है, मेरा पार्टनर है, वो तो बस आता है, चला जाता है और मुनाफा नियम के मुताबिक आधा ले जाता है। ये दिल के अंदर एक धीरे 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 एक सुई उसके दिल को उतरने लगती है और समय आते आते वो बाहर दिखाते नहीं है। हर रोज साथ में बैठना, खाना पीना, अरे घूमने जाना, परिवार के साथ बैठना उठना, शादी बारात में मौज मजा करना। लेकिन जो मैंने पहले बताई वो बात कहीं ना कहीं जो एक्टिव नंबर है उसको खटकती रहती है और फिर उसके दिल में होता है कि ये तो आता है और चला जाता है और कुछ इसका ज़्यादा रोल नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको धंधे से दूर करूं, क्यों ना इसको हटाऊं। कुछ लोग शुरुआत में ऐसे बोलते हैं कि अच्छा धंधा चलता नहीं है, ठीक है मैं वो बिजनेस नहीं करना चाहता, ये कहकर अपने साथी को धोखा देकर धंधा बंद कर दिया है
ये बताते हैं। निर्दोष साथी था, निर्दोष दोस्त था, पैसे देकर वो भागीदार बना था। उसको लगता है ठीक है भाई, अब धंधा नहीं करना चाहते हो तो कुछ बात नहीं, चलो हम अलग हो जाते हैं। जो निर्दोष था, जो जिसके दिल में कोई खराबी नहीं थी, वो तो चुपचाप अपने दूसरे काम में लग जाता है। लेकिन जिसने कहा, जिसके दिल में खोट थी, वो सोचता है कि अंदर 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 वो अपना धंधा शुरू रखता है। धीरे धीरे अपना रिलेशन बढ़ाता रहता है। धीरे धीरे बिजनेस का जो नफा मुनाफा जो आता है, वो खुद अकेला हड़प करता जाता है, हड़प करता जाता है, हड़प करता जाता है। और दूसरे साथी को तो यही है कि बिजनेस तो बंद हो गया है। लेकिन जो पाप है ना, वो बाहर आए बिना नहीं रहता। सच्ची बात बाहर आती ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और झूठी बात पकड़ी जाती है। हर एक का समय होता है। तो जब दूसरा मित्र जो धंधे से बाहर हो गया है और इंटरनल वो धंधा कर रहा है, उसमें से कोई ग्राहक कभी उसको मिलता है तो कहता है कि भाई हम आपके यहाँ से तो बहुत सामान लेते हैं, आपका बिजनेस हमने बहुत बढ़ाया, आप कभी हमारी ऑफिस में तो आओ, आपके साथ ही आते हैं, आप तो कभी आते ही नहीं हो। तब उस मित्र के दिल को जो ठेस पहुंचती है, उसका कोई वर्णन में नहीं कर सकता हूं। उसने तो यही मान लिया था कि बिजनेस तो पूरा हो गया है, बंद हो गया है, वो कुछ करता नहीं है। लेकिन इंटरनल बिजनेस बढ़ाकर अपने साथी को धोखा देकर खुद आगे निकल जाने की उम्मीद रखना, एक और तो ये पाप है। शुरुआत से अकेला बिजनेस कर सकता है, कोई स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरों को साथ में रखकर उसका उपयोग करके उसके पैसे लेकर अपना नाम बढ़ाना, अपनी साख बढ़ाना, अपने बिजनेस को स्टेडी करना, फिर झूठ बोलकर उसको अपने धंधे से निकाल देना, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, वो आप भी जानते होंगे। लेकिन मैं एक बात आपको शेयर करना चाहता था। दूसरी बात यह है कि सामाजिक व्यवहार में भी ये सब होता है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। समाज के बिना हम रह नहीं सकते, समाज के बिना हम जी नहीं सकते। और समाज के जो संबंध बनते हैं एक दूसरे के साथ, रिश्तेदारी बनती है, एक दूसरे के साथ लड़का लड़की का ब्याह करना, संबंध करना। लेकिन जब लड़का या लड़की की जब सगाई होती है, तो पहले से ही उनके दिल के अंदर खुद गड़बड़ रखकर वो आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो सच्ची बात लड़की की हो या लड़के की हो, वो बतानी चाहिए। वो या तो लड़की के परिवार वाले नहीं दिखाते या लड़के के परिवार वाले नहीं दिखाते कि मेरे लड़के को ये आदत है, ये बुरी आदत है, ऐसे इसकी दोस्ती है, ऐसे लोगों के साथ उसका बैठना उठना है, ऐसा उसका व्यवहार है, ये पहले नहीं बताते। हर कोई अपने लड़के की प्रशंसा करते रहते हैं, प्रशंसा करते हैं कि हमारा लड़का तो श्रवण है, हमारा लड़का तो प्रभु रामचंद्र जैसा है, हमारा लड़का तो राजा हरिश्चंद्र जैसा है। ये लड़की की बात है। उसी तरह लड़की के भी बारे में होता है। लड़की की सगाई की होती है, लड़की किसी के साथ प्रेम में पड़ी होती है, किसी के साथ उसका इलू इलू चलता होता है, लेकिन माँ बाप वो नहीं चाहते वहाँ शादी हो उसकी। माँ बाप नहीं चाहते वो अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताए। ये बात छुपाकर, लड़की को दबाकर, मीठी मीठी बात कर, अपने परिवार के साथ मिलकर दूसरे के साथ सगाई कराते हैं, शादी कराते हैं। और जब लड़के वाला हो या लड़की वाला, भरोसा रख के सब करते हैं।
लेकिन मैंने जो आगे कहा, भरोसा में धोखा छिपा हुआ है। वो समय आने पर उनको मालूम पड़ता है कि इन्होंने हमें धोखा दिया। लड़की की ये बात तो हमें बताई नहीं, लड़की का व्यवहार तो हमें बताया नहीं। लेकिन जब ससुर में आती है, ससुराल में लड़की आती है, तब उसके नखरे, उसकी चाल ढाल सब उनको मालूम पड़ता है। तब ससुराल वाले के हाथ बंधे हुए होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। लड़की ससुराल में रहती है और अपने प्रेमी के साथ फिरती है। लड़की ससुराल में रहती है, अपने प्रेमी को खुश करती है और उसके खुद के पति को जलाती है। और ऐसे समय में पति यानी वो लड़का धीरे धीरे अपने गम, अपने दुख को दूर करने के लिए दूसरे गलत रास्ते पे चला जाता है। कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई शराब पीने लगता है। अपना गम भुलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते जो आप सब लोग जानते हो, उन गलत रास्ते पे चले जाता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि लड़का ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, लड़का ने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया, लड़के ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया उस लड़की के लिए जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, जिसको उसने अपना दिल दे दिया था। लेकिन वो लड़की ने दिल तो और कहीं दे दिया था। इसी तरह भोली भाली लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी मैंने जो कहा इस तरह के होते हैं। वे भी भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं, फंसाने के बाद शादी के बारे में उसको वचन देते हैं। शादी के पहले पैसा खर्च करते हैं, धूम खर्च करते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, मौज मजाक कराते हैं, शहर की बड़ी बड़ी होटलों में ले जाते हैं, नए नए कपड़े देते हैं। लड़की भोली भाली ये सोचती है कि कितना मुझसे ये प्यार करता है, ये मेरा जीवन साथी बहुत बढ़िया है, मेरा जीवन अच्छी तरह जाएगा। वो भी शादी कर देती है। लेकिन शादी करने के बाद एक बार पंछी पिंजरे में आ गया, फिर वो अपनी हरकतें धीरे 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 दिखाता है। लड़की भी परेशान हो जाती है, लड़की उससे छूटना चाहती है, वो छूट सकती नहीं है, उसको भी परेशानी होती है। आज हमारे न्यायालय में ये दोनों तरह के केस हमें देखने को मिलते हैं, दोनों तरह के। पसंदगी मेला लगता है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लोग एक दूसरे को कम जानते होते हैं। पसंदगी मेला में कभी अच्छे पात्र मिल जाते हैं, लेकिन वो परिचय कितने समय का, वो पहचान कितने समय की। वो लड़की या लड़का स्टेज पर आता है, अपना परिचय देता है, जो परिचय देता है वो कितना सही है, कितना उसमें सच्चाई है, ये तो हम जानते नहीं है। लेकिन स्टेज पर के परिचय से ही हम लड़की और लड़के के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और हम उनके वाली के नाते, उनके माता पिता के नाते हम लड़के लड़की एक दूसरे के माता पिता मिलते हैं। मैंने आगे कहा उस मुताबिक शुरू में तो घूमने जाते हैं, मौज मजा करते हैं, लेकिन शादी के बाद ये परिचय मेले में हुई शादी भी सफल नहीं होती है। ये भी मैंने देखा है। आज टीवी पे बहुत सारे ऐप्स निकली है, बहुत सारी संस्थाएं निकली है, जीवन साथी पाने के लिए हमसे मिलो, हम आपको सहयोग करेंगे, आपके जीवन साथी हम ढूंढ के देंगे। क्या वो ढूंढ के देंगे? हाँ, अपने किताब, अपने चौपड़े में नाम लिखा, डिग्री लिखी, क्या डिग्री कभी उन्होंने सर्टिफाइड की कि इसने जो डिग्री लिखी है वो सही है? कुछ भी नहीं। उनको तो अपने फीस से मतलब, अपनी फीस आ गई, लड़के लड़की को मिला दिया, शादी करा दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, फिर मालूम पड़ता है कि तो नकली डॉक्टर था, डॉक्टर था ही नहीं, इसकी तो नौकरी ही नहीं थी।
और कहता था मैं उसका मैनेजर हूं कंपनी का। उसके पास तो व्यवसाय ही नहीं था और दिखाता था मेरा लाखों का कारोबार चलता है। फिर उसी विश्वास के पीछे, भरोसा के पीछे धोखा उसको मिलता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। और मैंने आगे भी आपको बताया, प्रेम को अंधा बोलते हैं। प्रेम अंधा होता है। ये गुजरात में एक बहुत पुरानी कहावत है, भूख, मैं गुजराती कहावतें बोलूंगा, भूख न जाने सुखो भात, भूख न जाने सुखो भात, नींद न जाने टूटी खात, और प्रेम न जाने जात खजात। जब इंसान को भूख लगी होती है तो सूखी रोटी हो और सूखा भात हो तो वो अपने पेट भरने के लिए वो लालायित हो जाता है, उसे खाता है, खाकर अपनी भूख, अपनी क्षुधा को मिटाता है, क्योंकि भूख है। अगर नींद आ जाती है, हमें सिर चकराने लगता है, तो हमने फुटपाथ देखते हैं, ना रास्ते की मेज देखते हैं, या टूटी हुई खाट देखते हैं, गिरे लेट गए। उसी तरह जब रास्ते में चलते चलते प्रेम हो जाता है, तब वो कौन सी जात या जमात का है ये कोई जानता नहीं है। प्रेम में अंधे बन जाते हैं और उसे अपना सब कुछ मानकर जीते हैं, उसे अपना सब कुछ मानकर अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, माता पिता से दूर चले जाते हैं। जिस माँ और बाप बचपन से अपने बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, एक उम्मीद के साथ, कल मेरे लड़के की मैं शादी करूंगी, कल मेरी लड़की की मैं शादी करूंगी, धूमधाम से शादी करूंगी, अच्छी बहू घर में आएगी, लड़की वाले कहते अच्छा दामाद मिलेगा। लेकिन प्रेम के द्वारा किए गए सब लग्न यानी शादी, मेरी दृष्टि से मुझे जो आज तक घटनाएं मेरे सामने आई है, लोग रोते चिल्लाते मेरे सामने आए, 80% लोग दुखी है, 80% लोग दुखी है। लड़की वाले कोर्ट में चले जाते हैं और महिला कानून आज बहुत सबल है और सबल होना भी चाहिए, क्योंकि अधिकतर महिलाओं के साथ अन्याय होता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। महिला अपने पति को परेशान करती है तो पति जाए कहाँ, किसके पास जाए। ऐसे दुखी पति भी मेरे पास आए हैं, रोते हुए चिल्लाते हुए, कहते साहब मुझे इससे छुटकारा दिलाओ, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। लेकिन मैं समझाने का प्रयत्न करता, दोनों पार्टी को समझाने का प्रयत्न करता, लड़की को भी समझाने का प्रयत्न करता, लड़के को भी समझाने का प्रयत्न करता। कहीं कहीं सफलता मिलती थी, कहीं कहीं सफलता नहीं मिली। फिर मैं भी थक जाता था, कहता जाओ अपने तकदीर पे छोड़ दो, जो होगा वो देख लेना आप लोग। दोस्तों, आज आपनों गुजरात न्यूज के माध्यम से मैं मेरे जीवन में जो मुझे छोटी मोटी घटनाएं सुनने को मिली, देखने को मिली, ये मैंने आपके सामने शेयर किया है। हो सकता है इस वीडियो देखने वालों में से भी कोई इसका भोगी हो। धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।